हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। मैं करता हूँ सही बहुत ही अच्छे होंगे। आप सब लोग की बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो इसी क्रम में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं इंग्लिश के आर्टिकल लिखने की एकदम फिक्स ट्रिक, जो कि आपके हर आर्टिकल पे लागू होगी। यही ट्रिक आप लगा देंगे, प्रत्येक आर्टिकल पे आपका आर्टिकल बन जाएगा, जो कि 4 से 5 पेज का मिनिमम होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, धांसू ट्रिक, एकदम रामबाण तरीका, जिससे आप किसी भी टॉपिक पर कोई भी आपको दे दे, कभी भी दे दे, आपको शाम को दे दे, सुबह दे दे, रात को दे दे, नींद में दे दे कि दे दे आर्टिकल लिखो, तो आप बगैर सोचे किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल लिख पाओगे। आज की इस ट्रिक देखने के बाद आपको कहीं भी किसी भी दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ये मैं आपको दावा करता हूँ। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, आर्टिकल लिखने से पहले कुछ आपको वर्ड्स हैं जिनको आपको मीनिंग याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जनरली कई बच्चों को याद नहीं होता, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे ड्यू टू का मतलब क्या होता है, जैसे आर्टिकल में कई ज्यादा आर्टिकल में आपको यूज होगा ड्यू टू, मतलब इसके कारण। जैसे आप कई में सभी में तो यूज ही करोगे ना, इसके कारण क्या दिक्कत हो सकती है। जैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट के कारण मैनी पीपल क्या करते हैं, कई लोग भूखे सोते हैं, तो आप पहले क्या लगाओगे, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, मैनी पीपल क्या भूखे सोते हैं, ऐसे करके आप कोई भी वो लगा सकते हो। अभी मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे यूज करोगे। ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, दोनों एक ही हैं। जैसे आप कहीं पे दो, बहुत अधिक का अगर आपका यूज आ चुका है, अगर दो शब्द आपके यूज आ चुके हैं जैसे किसी सेंटेंस में, तो आप एक में कर सकते हो ए नंबर ऑफ या ए लॉट ऑफ, कोई भी आप यूज करते हो, इसका मतलब होता है बहुत अधिक। ये आपको मुहावरे होते हैं, ठीक है। ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, इसको आपको याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे देखो, आपका एक आर्टिकल परफेक्ट आर्टिकल जब भी बनता है जब उसमें आपके मुहावरे भी यूज हो, तो इसका मतलब होता है बहुत अधिक। अगला देखो, कॉजेज। कॉजेज मतलब जैसे होता है कारण, कई बच्चों को पता होगा कॉजेज मतलब कारण होते हैं, कॉजेज। और आजकल का आप याद सको, जैसे कई सेंटेंस में होगा आजकल, जैसे डाउरी सिस्टम पे लिखने का आ गया, तो आप क्या लिखोगे, आजकल डाउरी सिस्टम बहुत बढ़ चुका है, तो नाउ अ डेज, पहले यही लगाओगे ना, तो ये लगाओगे। अब देखो, कुछ ये आपका फिक्स है, जो आपका जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कोई आपका प्रॉब्लम होती है, जैसे आपका हो गया डाउरी सिस्टम हो गया, और आपका जैसे टेररिज्म हो गया, ये बहुत सी प्रॉब्लम होती है जो इंडिया के ऊपर, तो उसके लिए फिक्स लाइन इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो, इंडिया इज लैंड ऑफ प्रॉब्लम एंड ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम विच इज फेसिंग अवर इंडिया, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हमारा भारत फेस कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और भी ज्यादा ये आपके फिक्स हैं जो आप किसी भी सेंटेंस के इंट्रोडक्शन में आप ऐड कर सकते हो। जैसे डाउरी सिस्टम में ऐड कर देना, और आपका हो गया टेररिज्म में ऐड कर देना, और आपका अनएम्प्लॉयमेंट, और बहुत सारे जब भी भारत से प्रॉब्लम वाली है वो आपको ऐड कर देनी है। और बाय लीप्स एंड बाउंड, ये भी बहुत ही ज्यादा याद रखना, ये भी बहुत ज्यादा है, तेजी से फैलना। जैसे हमारे भारत में डाउरी सिस्टम बहुत तेजी से फैल रहा है, तो डाउरी सिस्टम इंक्रीजेस बाय लीप्स एंड बाउंड, बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो बाय लीप्स एंड बाउंड सेंटेंस का। अगला देखो, अगला आपका ये देखो, अगला आपका ये आपका मेन, सबसे ज्यादा मेन यही है, आपको इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। देखो, किसी भी आपको आर्टिकल लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, आर्टिकल और ऐसे देखो अलग अलग होते हैं। आर्टिकल में आप हेडिंग वाइज लिखते हो, जैसे आर्टिकल ये आपने हेडिंग डाल दी, यहाँ पे आप लिखना चालू कर दी कट 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 कट। लेकिन आपका ऐसे सॉरी ऐसे में आप ऐसे करते हो, यहाँ पे हेडिंग डाल दी और यहाँ पे आप लिखना शुरू कर दिए। और आर्टिकल में ऐसा नहीं कर सकते हो, आर्टिकल में आपको हेडिंग डाल के नहीं लिखना होता, आर्टिकल में आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना होता है, ऐसे ऐसे पेजेस पे आपको डायरेक्ट लिखना होता है आर्टिकल में ऐसे में आप ऐसा नहीं करते हो, ऐसे में आप हेडिंग डालते हो फिर लिखते हो यहाँ पे। और आर्टिकल में आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल में आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, कोई हेडिंग वगैरह नहीं पड़ेगी। हेडिंग वगैरह मात्र एक डिब्बे में पड़ेगी, जो आपको बताता है कि अगला टॉपिक किस टॉपिक पे है। जैसे देखिए, यहाँ पे पहली हेडिंग डालिएगा आप इंट्रोडक्शन, देखिए आर्टिकल में ऐसे बना लीजिएगा बिंदु, और अपने समझने के लिए इंट्रोडक्शन लिखिएगा, फिर एक लाइन छोड़िएगा इंट्रोडक्शन के बाद। अगर आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए, फिर टाइप्स लिखना, अगर टाइप्स हो किसी, जैसे पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन के टाइप्स लिख सकते हो, फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो सभी को, ये लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख लिया आपने इंट्रोडक्शन, ये आपका इंट्रोडक्शन, आपको हेडिंग नहीं डालनी है, बस आपको समझ में रखना है यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन पूरा एक पेज में कवर हो चुका है। अब फिर आप टाइप्स लिख सकते हो उसके अगले पेज में, या एक लाइन अगर छोड़ के, अगर पेज ज्यादा बचा है, ठीक है। ऐसे करके आप इफेक्ट भी ले सकते हो सभी के। आपको हाउ, देखिए पहले आपको प्रभाव पे जानना है, इंट्रोडक्शन के बाद टाइप्स डालना है, टाइप्स के बाद इफेक्ट डालने हैं उसके प्रभाव। जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे हमने ले लिया अनएम्प्लॉयमेंट के हो गए, हाउ टू, अब इसको इफेक्ट प्रभाव डाल सकते हो,
फिर उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, हाउ टू रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस कौन सी प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे हो गई, और फिर उसका कंक्लूजन लिख सकते हो, क्या उसका वो निष्कर्ष निकला है। तो देखिए कुछ मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ तभी आप समझोगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो देखो आर्टिकल आपको कैसे लिखना होता है, आर्टिकल में आपको कितने पेज भरने चाहिए। तो देखो आर्टिकल में आपको 5 पेज आपको भरने चाहिए, 5 से 4 पेज, 4 से अगर कम नहीं भरना आपको, 4 या 3, 3 मिनिमम है सबसे कम, 3 से कम तो आपको भरने ही नहीं। कैसे भरोगे पेज, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जैसे कोई भी आर्टिकल आपको दे दिया जाए, मान के चलिए आपको अनएम्प्लॉयमेंट पे आपको कोई आर्टिकल लिखने को दे दिया, किसी भी टॉपिक पे दे दिया गया, तो पहले आप एक डब्बा बनाओगे, उसमें लिखोगे इन बर्ड्स आई, इन बर्ड्स आई मतलब पक्षी की आंख नहीं, हमारी नजरों में, या कोई जो लिख रहे हो हमारी नजरों में, ठीक है, जैसे कवि की नजरों में, कोई भी हो गया जैसे ना जो लिख रहा है उसकी नजरों में, तो इन बर्ड्स आई ये आपका एक मुहावरा है। पहले आप क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन, टाइप्स लिखोगे, इफेक्ट लिखोगे, हाउ टू रिजॉल्व कंक्लूजन। तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट में टाइप्स क्या लिख सकते हो आप, कुछ भी नहीं, तो आप इस हेडिंग को मिटा दीजिए, इस हेडिंग को आपको नहीं लिखना है। देखो पहले आपको एक डिब्बा बनाने के बाद आपको यहाँ पे एक साइड में डिब्बा बना दीजिए बड़ा से एकदम अच्छे से उसको, और देखिए आपको एक जैसे एक लाइन होती है ना, ऐसे ऐसे लाइन दी होती है आपके बोर्ड एग्जाम में, ऐसे ऐसे कॉपी में, तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है पॉइंट डाल के, और इसके तुरंत जस्ट नीचे नहीं, इसके तुरंत यहाँ पे लिखना है, क्योंकि आपको पेज थोड़ा भर जाएगा, अच्छा लगेगा, कॉपी भी अच्छी लगेगी देखने में। यहाँ पे एक और बात, बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, कोई भी इस पर आप अपने एक थॉट लिख सकते हो, कोई भी विचार लिख सकते हो। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने भारत में है ना, तो भारत से रिलेटेड कोई आप जैसे इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, भारत से रिलेटेड कोई आपका शायरी हो गई वगैरह, वो आप 2 से 3 लाइन की ले सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, और आप इसको कॉमा में बंद कर दीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना। कोई भारत से रिलेटेड हो, जैसे भारत में समस्याओं से रिलेटेड आपकी कोई भी आप लिख दीजिए। ये आप होने के बाद, ये प्रक्रिया होने के बाद आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन में आपको हेडिंग नहीं डालनी, बस आपको पॉइंट कर लेना आपको समझने के लिए कि हाँ आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो। क्या लिखोगे, अनएम्प्लॉयमेंट आपके भारत, मैंने बताया आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, आपकी प्रॉब्लम है, तो क्या लिखो, इंडिया इज लैंड ऑफ प्रॉब्लम, इंडिया इज लैंड ऑफ प्रॉब्लम, एंड वही चिपका दीजिए जो मैंने बताया, एंड वो आप जैसे मैंने लिखा था वही आप एचडी लिख दीजिए। फिर क्या लिखोगे, अब यहाँ पे लाइन छोड़ने के बाद, यहाँ पे छोड़ने के बाद लिखोगे क्या, नाउअडेज, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ती जा रही है। कौन सी बात, अभी अनएम्प्लॉयमेंट पे बात आई नहीं, जब बेरोजगारी पे देते, टेररिज्म पे देते, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। नाउअडेज दिस प्रॉब्लम से कोई अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी हो गई, टेररिज्म हो गया, आपका आतंकवाद हो गया, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट है ना, कौन सी प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट नाउअडेज अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजेस इंक्रीजिंग हो रहा है ना, इंक्रीजिंग बाई, कैसे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो मैंने क्या बताया, बाई लीप्स एंड बाउंस, बाई लीप्स एंड बाउंस। आप देखिएगा, नोटिस करेंगे तो आपकी इतना लिखने के बाद आपकी 6 से 5-6 लाइन आपकी भर चुकी होंगी, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन इतना हो जाएगा, और आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ड्यू टू का भी यूज कर लीजिए साथ में। देखो मैं याद नहीं कर रहा हूँ, आपको सामने लिख रहा हूँ, ड्यू टू बहुत से पढ़े लिखे लोग जो आपका अब योग्य है, उनको भी आपका कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, तो आप देखिए जो जिस 5-6-7 आप देखिए आर्टिकल ढूंढिए, उसका हिंदी में देखिए, आप हिंदी में आप उसको कैसे लिख पा रहे हैं। पहले आप हिंदी में लिखने के बाद आप उसको थॉट सोचिए, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही, उसी तरीके से आपका ये आर्टिकल बनेगा। ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, मैनी, बहुत से लोग, मैनी हमने बताया मुहावरा यूज कर दीजिए ना, ए नंबर ऑफ या ए लॉट ऑफ, हम याद करें ए नंबर ऑफ, जिससे हमारा बड़ा हो जाए सेंटेंसेस, ए नंबर ऑफ क्या लिखो, एजुकेटेड ना, पढ़े लिखे, एजुकेटेड पीपुल क्या है, पीपुल आपके बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, ड्यू टू ए नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल अनएम्प्लॉयड, बिकम अनएम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो। ये आपका हो चुका है, देख सकते हो आपने, मैंने मात्र अपने ट्रिक के जरिए से ये पूरा व्हाइट बोर्ड भर दिया है, इंट्रोडक्शन से ही आप भर सकते हो। इसी से ही आपकी 2 लाइन कंज्यूम हो जाएंगी, ये लिखने के बाद आपके 2 और हो जाएंगी, ये लिखने के बाद और आपको जितनी प्रॉब्लम ध्यान आ रही वो लिख दीजिए। आपका इंट्रोडक्शन आप पूरे से आधे पेज में, आधे पेज से ज्यादा चाहो तो 1 पेज में भी आप लिख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। 1 पेज आपका ये हो गया, 1 पेज ये हो गया, 2 पेज आपके आराम से हो गए ना। अब आप इफेक्ट ले सकते हो, इससे क्या क्या आपके प्रभाव पड़ रहे हैं, इफेक्ट क्या ले सकते हो, ड्यू टू ऐसे कर लिखिए, इसके कारण हमारे पढ़े लिखे युवा, यंग मैन बिकम अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगार है एक व्यक्ति ना, ऐसे करके लिख सकते हो। बहुत सी आप
बना सकते हो, जिससे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप इफेक्ट भी बना सकते हो। अब आपका इफेक्ट लिखने के बाद इफेक्ट आपका हो जाएगा आधे पेज में, आराम से आप लिख सकते हो क्या आपका इफेक्ट पड़ रहा है, कि कई युवा लोगों पे इफेक्ट पड़ रहा है। और देखिए इसका कारण भी लिख सकते हो, कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। चाहो तो एक और हेडिंग बना सकते हो, पहले बना दीजिए आप इसके साथ कॉज ऑफ इफेक्ट के बाद लिखिए ना, तब अच्छा लगेगा ना। पहले ही कारण लिख दोगे तो नहीं अच्छा लगेगा। तो लिखोगे इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अब लिखो कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पांचवा हेडिंग। जितनी हेडिंग बना दोगे उतना ज्यादा आपका पेज भर जाएगा, पेज भर जाएगा तो आपको नंबर भी भर भर के मिलेंगे। कॉज, कॉज क्या क्या है, देखिए मशीनें हैं, द मेनली कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द मशीन्स हो गई, एआई हो गई, एआई की लिख सकते हो आप, एआई हो गई, और बहुत सी लिख सकते हो जो आपको अभी देख रहे हो कि मशीन की वजह से बहुत सारे जॉब छूट जा रही हैं। जैसे कोई काम होता था आपका 10 दिन में, लेबर मजदूर करते हैं 10 दिन में, वही मशीन आपका जेसीबी मशीन वगैरह आपका 1 2 3 4 5 घंटे में निपटा देती है पूरा काम, और पैसा भी कम लगता है। कॉज में चाहो तो आप पूरा एक लिख दीजिए, कॉज आपको एक पेज तक का लिख सकते हो आप, एक ऐसे लिख दीजिए। चाहो तो आप पहले हेडिंग बना दीजिए, लिख दीजिए देयर आर मैनी कॉजेज, ऐसे तो हेडिंग बना के देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे लिख दीजिए देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सम कॉजेज, कुछ कारण, सम स्पेसिफिक, जैसे कुछ विशेष कारण, स्पेसिफिक जिसका आपको नहीं मालूम उसको नोट लीजिए, स्पेसिफिक मतलब विशेष, सम स्पेसिफिक कॉजेज आर एज फॉलोज, कुछ आपका विशेष कारण आपको ऐसे दिए गए हैं, एज फॉलोज नीचे दिए गए हैं। कैसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पहले लिख सकते हो मशीन, मशीन हो गया, मशीन भी एक आपका कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। और देखिए भ्रष्टाचार भी आपका एक कारण हो सकता है, भ्रष्टाचार का भी आप लिख सकते हो। और आप हो सकते हैं ये लिख सकते हो, और आप अगर आप आधुनिक दुनिया में जाओगे आज के जमाने में, एआई भी लिख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। या 3 से 4 हेडिंग बना दीजिए आप, सभी में 3 3 4 4 5 5 लाइन भी लिखोगे तो आपका एक पेज भर जाएगा। एक पेज आपका इससे हो जाएगा, एक पेज आपका, आधा पेज आपका हाउ टू रिजॉल्व, और कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, देखो कंक्लूजन में आप हाउ टू रिजॉल्व में आप क्या लिख सकते हो, कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हो। द यूज ऑफ मशीनिंग इज, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और आपका वो भ्रष्टाचार भी कम होना चाहिए, आपका भ्रष्टाचार भी कम होना चाहिए, और पढ़ाई आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, सभी पीपल आप आर एजुकेटेड होना चाहिए, मैनी पीपल आप। और एआई क्या ले सकते हो, एआई का भी आप चाहो तो एआई को जो आपको ध्यान आ रहा है वो आप लिख सकते हो, एआई में कैसे उसको ठीक कर सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट को। अब कंक्लूजन में क्या लिखोगे, ऑल द कॉजेज वी कैन सी दैट, सभी कारणों से हम कह सकते हैं, जो ऊपर जितने भी आपने कारण लिखे हैं सभी कारण से हम कह सकते हैं क्या, द अनएम्प्लॉयमेंट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अवर इंडिया। अगर टाइम रहते हुए इसे सॉल्व ना किया गया तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमदायक बन सकती है। और लिख सकते हो आप क्या क्या लिख सकते हो, जो भी आपका कंक्लूजन फाइनल आप बना सकते हो, जो आपको याद कर लीजिए, एक कंक्लूजन याद कर लीजिए प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप पूरे में सभी में ये चिपका सकते हो कंक्लूजन, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। ये आप पहला याद कर लीजिए, ऑल द कॉजेज वी कैन से दैट, ये लाइन याद कर लीजिए, ऑल द कॉजेज वी कैन से दैट, सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि, जोड़ दीजिए अनएम्प्लॉयमेंट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अवर इंडिया, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इज बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमदायक ही हमारा है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये प्रॉब्लम है। इसको लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, वी, हमको अवेयर होना चाहिए, वी अवेयर फॉर दिस प्रॉब्लम, हमको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको अवेयर होना चाहिए, जिससे जागरूक होना चाहिए, और हम तभी ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखिए मैंने आपको मेनली आपको बता दिया कैसे आप कर सकते हो। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको पॉल्यूशन पर आपको ऐसे आपको लिखना है कि आप लिख पा रहे हो, पॉल्यूशन पे जरूर बताइए कमेंट करके। 5 से 6 बार आप 5 से 6 आर्टिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका पूरा आर्टिकल का रेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि 10 नंबर का टॉपिक है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई कह दे कि हमें भाई बता देंगे, अभी बता देंगे, अभी लिख लोगे पूरा, प्रैक्टिस ना करोगे तो लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे, पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप लिख पाओगे। तो आशा है दोस्तों आपने पूरा आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, आर्टिकल की ट्रिक समझ में आएगी, आर्टिकल का आपका फंडा कैसे होता है, आप कैसे लिखते हो आर्टिकल, सबको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो भैया की मेहनत के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।